मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, ऐ मुसलमानों, चारों तरफ से जो आज इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ यलगार है, कीड़े निकाले जा रहे हैं और बुराइयां बयान की जा रही है और धमकियां दी जा रही है मुख्तलिफ किस्म की, वतन छोड़ने की, इस्लाम छोड़ने की, वगैरह वगैरह, ये कहना होगा, वो तो रहना होगा, वगैरह वगैरह, ये जो कुछ भी है, पूरा मीडिया इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ भरा हुआ है। और कुरान से एक बात साबित होती है जो यहां भी है कि ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, आपको इनका टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ सुनते रहना है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। और साथ में जोड़ के अल्लाह फरमा रहा है, और रंज मत कीजिए उनकी बात से, दुश्मनों की बात से आप गम न करें, सुनते रहें, सुनते रहें। और साथ में फौरन आगे कहा, यानी ये कुछ नहीं कर सकते, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, असल में सब जोर अल्लाह के लिए ही। इनके मुंह में जोर दिया है अल्लाह ने, खाली काय में जोर दिया है। तो बर्दाश्त, अगर तुम मुंह का जोर भी बर्दाश्त न कर सके तो फिर तुम्हारे ईमान का इम्तिहान क्या हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो इस बात को पल्ले बांध ले हम कि जब भी कोई दुश्मन हमारा, या हमारा दुश्मन अपने में का या बाहर का, कहीं का, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ और हमारी जात के खिलाफ जब बहुत बड़बड़ाए और बहुत धमकाए और बहुत ज्यादा अपना जोर दिखलाए, तो यूं समझ लेना कि इसमें दम नहीं है, ये ये गरजने वाला है, बरसने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला फौरन फरमाते हैं कि देखो, किसी की बात से चिढ़ना मत, टेंशन मत लेना। अल्लाह के नबी से कह रहे हैं, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, उनकी बात तुझको रंजीदा ना करे। एक तरफ अल्लाह की बात है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हें दुनिया आखिरत में कामयाबी देगा। तो फिर अल्लाह की बात के मुकाबले में बातिल और दुश्मन की बात का ज्यादा नोटिस लोगे तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है। और रही गई बात कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे, तो ये तो भूल जाओ। क्यों? इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, असल में सब जोर अल्लाह के लिए है। जोर किसके पास है? चलती किसकी है? अल्लाह की चलती है। तो फिर उनका टेंशन लेने की क्या जरूरत है? क्या अल्फाज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, और जाना होगा और रहना होगा तो यूं कहना होगा। ठीक है भाई, बोलते रहो, समझ में आए? ये जुलूस जुलूस निकलते ना, हमारे लोग ही निकालते, तो उसके अंदर बहुत से, हमारे जमाने में आज से 30-35 साल पहले मैं गुजर रहा था साइड से, पतली गली से, तो शराब पिए हुए, नबी की मोहब्बत में गुनाह चौधरियों को होगा जो हार पहनने के लिए ये सब करते हैं, तो शराब पिए हुए, और क्या नारे लगा रहे ट्रक के अंदर से। हाँ, ये उनको बोल रहे थे, देख लेंगे, मार डालेंगे, ऐसा कर डालेंगे। किसको? जिस वर्दी वाले ने उठा के इसके जुर्म पर, हाफ मर्डर फुल मर्डर पर इसको अंदर डाला था। तो किसके सहारे से बोल रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रैली के सहारे से बोल रहे हैं। अरे समझे कि नहीं समझे? तो मालूम हुआ कुछ कर तो सकते नहीं, जोर काय में, मुंह में। तो अल्लाह फरमा रहे हैं हमें कि देखो, तुम दुश्मनों के मुंह जोरी का नोटिस मत लेना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, जब चलते हुए मुझे कोई गाली देता है तो मैं फौरन दिल को यह समझाता हूं कि पत्थर की ठोकर लग गई है। क्या समझाता हूं दिल को? पत्थर की ठोकर लग गई है। अब बताओ तो सही, अगर पत्थर की ठोकर मुझे लग जाए तो क्या पत्थर से लड़ते बैठूंगा? ये पत्थर, तू क्यों बीच में आया? तू क्यों मुझसे टकराया?
تو نے مجھے کیوں دکھایا. پتھر سے بھی کوئی لڑتا ہے؟ صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے دل کو یوں سمجھاؤ کہ راجا کا کام ہے چلتے رہنا، ہاتھی کا کام ہے چلتے رہنا، اور کتوں کا کام ہے بھونکتے رہنا. جو کتوں میں بھی بڑے کتے کم بھونکتے ہیں، جو چھوٹا سا پلا رہتا ہے وہ زیادہ بھونکتا ہے. ایسا پیچھے دیکھتے رہتا ہے پاٹیمبا ہے کہ نہیں، پاٹیمبا ہے کہ نہیں. اور جب پڑتی ہے، اکثر میری کار پر سب کی طرح آتے رہتے ہیں نا کتے، وہ نشانہ باندھتے، مستی رہتی ہے ان کی، نشانہ باندھتے ڈراتے ہیں اور گھات لگا کے دوڑتے ہیں. تو میں کبھی ہلکا سا ایسا کر دیتا ہوں اس کے اوپر، ایسی ہل دے کے، تو جو بھاگتا ہے کوئی 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 کوئی. تو یہ ہل کے بھی نہیں ہے، یہ جو منہ زور ہوتے ہیں ہم ایسا کر ڈالیں گے اور ویسا، یہ ایک ہل کے بھی نہیں ہوتے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو رنج مت کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات سے صرف سنتے رہیے. اصل میں سب زور اللہ کے لیے ہے. ان العزت للہ، سب زور اللہ کے لیے. ہاں، اور اللہ کا زور چلتا ہے، ان کا نہیں چلتا. ثبوت مفتی شاکر، عبداللہ، عبد الرحمان، سب مسلمان. اس لیے کہ کم سے کم 1,24,000 انبیاء کے زمانے میں باطل نے منہ کا پورا زور لگایا مٹا دیں گے، اور کوششیں کر ڈالی، سازشیں کر ڈالی. اللہ ہی نے دیا پاور، اس کا مس یوز کیا، پنچر بھی اللہ ہی نے کیا. فرعون، حامان، شداد، نمرود، ابی ابن خلف، اور آج کے جتنے کفر کے ناکے ہیں ان کو بھی پنچر اللہ کرے گا، صرف منہ میں زور دیا ہے. اور چلے گی اللہ کی ان العزت للہ جمیعا. سب زور کس کے پاس ہے؟ اس پیغام کو عام کرو، گھبراؤ مت. خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے. تو گھبرانا کیا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ جھنجھوڑے گا، تھوڑا آزمائے گا، کچے ہیں کہ پکے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک سبق تو اس سے یہ ملا